बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी आदरणीय गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। हमारे चैनल फियरलेस एग्जाम्स पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शासन के आदेशानुसार प्रत्येक महीने की 21 तारीख को समस्त नियमित विद्यालय स्टाफ का ऑनलाइन 9C प्रपत्र भरा जाता है। चूँकि यह ऑनलाइन प्रक्रिया है तो ये ज़रूरी है कि आपका 9C प्रपत्र त्रुटि रहित तरीके से भरा जाए, क्योंकि 9C प्रपत्र में गलत प्रविष्टि करने पर और इसको एक बार लॉक कर देने के बाद आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। आप सभी को 9C प्रपत्र भरने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े या कोई त्रुटि ना रहे, इसके लिए हम ये वीडियो लाए हैं। आप इसको देखकर समझकर आसानी से बिना किसी त्रुटि के अपना 9C प्रपत्र भर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग के किसी भी टेक्निकल कार्य के लिए आपको इस चैनल पर उचित जानकारी मिलेगी। 9C प्रपत्र भरने के लिए सबसे पहले आपको मोबाइल या अपने लैपटॉप के क्रोम ब्राउज़र पर गूगल खोलना होगा। गूगल से आप भली भांति परिचित हैं। गूगल के इस एड्रेस बार में आप लिखेंगे मानव संपदा यूपी और उसके बाद सर्च करेंगे। सर्च करने पर आपके सामने जो वेब पेज खुलेगा उसमें आप देख सकते हैं सबसे ऊपर की पहली वेबसाइट ehrms.upsdc.gov.in है। इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने मानव संपदा उत्तर प्रदेश की मेन वेबसाइट खुलकर आएगी। इसमें आपको अपर राइट कॉर्नर में EHRMS लॉगिन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी, यूज़र लॉगिन। इसमें आप यूज़र डिपार्टमेंट में सेलेक्ट करेंगे बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी यूज़र आईडी डालनी होगी, जो आपकी मानव संपदा यूज़र आईडी है। इसके बाद आप अपना पासवर्ड वाले कॉलम में अपना पासवर्ड लिखेंगे और उसके बाद सबसे नीचे वाले कॉलम में आप कैप्चा टेक्स्ट को लिखेंगे, जैसा ऊपर लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसा ही, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का ध्यान रखते हुए। इसके बाद आप लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी, जिसमें आप देख सकते हैं आपकी जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित होगी। आप इसको एक बार चेक कर लें कि आपकी ही आईडी खुली है। उसके बाद आपको इस पेरोल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। पेरोल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। इसमें से आपको बेसिक एजुकेशन सेलेक्ट करना है। इसके बाद एक नई विंडो खुलेगी और यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शंस आएंगे। इसमें से आपको अटेंडेंस वाले ऑप्शन को चूज़ करना है। अटेंडेंस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने 2 ऑप्शन खुलकर आएंगे, फिल अटेंडेंस और लॉग अटेंडेंस डेटा। इसको समझते हैं हम। मान लीजिए आपके विद्यालय में उपस्थित स्टाफ में से किसी ने भी अगर अवकाश लिया है, तब आप इस स्थिति में फिल अटेंडेंस वाले कॉलम को चूज करेंगे। यदि आपके विद्यालय के स्टाफ में किसी ने भी कोई भी अवकाश नहीं लिया है तो आप लॉग अटेंडेंस डेटा पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, यदि आपके विद्यालय स्टाफ में किसी ने अवकाश लिया है तो आप फिल अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके विद्यालय के समस्त स्टाफ का डेटा आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यदि आपके विद्यालय के स्टाफ में से किसी ने भी अवकाश लिया है तो आप उसके नाम के आगे मौजूद ऐड एडिट अटेंडेंस कॉलम पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी, जिसमें आपको कई ऑप्शंस दिखाई देंगे। इस विंडो में आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर आपको कब से कब तक का 9C भरना है ये लिखा हुआ आएगा। उसके बाद एम्प्लॉय का नाम लिखा हुआ आएगा, डेजिग्नेशन लिखा हुआ आएगा। ये सब पहले से भरा हुआ आएगा। आपको जो भरना है वो है लीव फ्रॉम वाले कॉलम में। इसमें आपको भरना है कि अवकाश किस दिन लिया गया था और कब तक के लिए लिया गया था। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम मान लेते हैं कि 5 तारीख को अवकाश लिया गया था, तो हम 5 मई इसमें सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद दूसरे कॉलम में भी हम 5 मई को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ लीव डेज में ऑटोमेटिकली 1 लिखा हुआ आ जाएगा, अर्थात हमने 1 दिन की छुट्टी ली है। इसके बाद रीजन ऑफ लीव में आप रीज़न सेलेक्ट कर सकते हैं, किस वजह से छुट्टी ली थी। बहुत सारे ऑप्शन आते हैं इसमें कि आपने अर्नड लीव ली है या कैजुअल लीव ली है, मेडिकल स्टडी, चाइल्ड केयर लीव, मैटरनिटी लीव, जो भी जिस वजह से आपने छुट्टी ली हो वो आप इसमें वजह बता सकते हैं। इसके बाद लीव स्टेटस में आपको सेलेक्ट करना है कि क्या आपकी छुट्टी स्वीकृत हो गई थी या नहीं हुई थी। तो आपकी अगर छुट्टी स्वीकृत हुई है तो आप सैंक्शनड लीव में क्लिक करेंगे। उसके बाद रिमार्क में आपको
यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि रिमार्क में आप वो रेफरेंस नंबर लिखेंगे कि जब आपने अवकाश लिया था तो आपके मोबाइल पर एक SMS आया होगा एम स्थापना या मानव संपदा की तरफ से, जिसमें आपके लिए हुए अवकाश का रेफरेंस नंबर रहता है। यहाँ उदाहरण के तौर पर मैं आपको लिख दे रहा हूँ, उस नंबर को आप लिखेंगे और इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो ये प्रक्रिया आपको तब करनी है यदि आपके विद्यालय के स्टाफ में से किसी ने अवकाश लिया है तो। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप वापस पिछली विंडो पर आ जाएंगे। यदि आपके स्टाफ में किसी अन्य अध्यापक ने भी अवकाश लिया है तो इसी तरह से आप उनका भी डेटा फिल कर सकते हैं। इस विंडो में ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लीजिए आपके विद्यालय में 8 टीचर्स हैं और उनमें से केवल 2 ने अवकाश लिया था, तो आप उन 2 का ही ऐड और एडिट अटेंडेंस पर जाकर डेटा फिल करेंगे। बाकी अध्यापकों के लिए आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। तो ये तो प्रक्रिया हुई यदि विद्यालय में किसी ने अवकाश लिया है तो। दूसरा ऑप्शन जानते हैं। मान लीजिए आपके विद्यालय के स्टाफ में किसी ने भी एक भी दिन का अवकाश नहीं लिया है, सभी ऑल डे प्रेजेंट हैं, तो उसके लिए आपको फिल अटेंडेंस वाले कॉलम पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए सिर्फ आपको लॉक अटेंडेंस डेटा वाले कॉलम पर क्लिक करना होगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने आपके विद्यालय में मौजूद समस्त स्टाफ का डेटा खुलकर आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली सभी के आगे नंबर ऑफ लीव डे 0 लिखा है, क्योंकि किसी ने अवकाश लिया ही नहीं है, और लीव स्टेटस में नो लीव लिखा हुआ आएगा, और ऑफिस रिमार्क ऑल डे प्रेजेंट लिखा हुआ है, अर्थात सभी पूरे दिन उपस्थित रहे हैं। तो इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे तो सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको लॉक करने का, तो आप इस पूरे डेटा को लॉक कर सकते हैं। आप लॉक पर क्लिक कीजिए। लॉक पर क्लिक करने के बाद एक पॉपअप आएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा क्या आप इन सभी रिकॉर्ड्स को सेव करना चाहते हैं। इसके बाद आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। ओके पर क्लिक करने के बाद एक और पॉपअप आएगा जिसमें लिखा हुआ आएगा कि सभी का रिकॉर्ड सफलतापूर्वक लॉक कर दिया गया है। उसके बाद आप ओके करेंगे। इसमें विंडो को ऊपर करने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रिंट बटन आ जाएगा। प्रिंट बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके विद्यालय का 9C प्रपत्र तैयार होकर आपके सामने PDF में आ जाएगा। इसको आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद विद्यालय के हेडमास्टर की सिग्नेचर और विद्यालय के स्टाम्प के साथ इसको आप संबंधित विभाग में आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बिना किसी त्रुटि के बहुत ही आसानी से 9C प्रपत्र भर सकते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस वीडियो के रिगार्डिंग यदि आपका कोई सवाल है या आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो उपयोगी लगी होगी। तो आप जानते ही हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग के हर एक कार्य को दिन प्रतिदिन डिजिटल किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो उपयोगी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो में दी हुई जानकारी उपयोगी लगी हो तो यहाँ क्लिक करके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी वीडियोज़ आपको सही समय पर मिलते रहें और आप बिना किसी परेशानी के या बिना साइबर कैफे जाए अपने घर पर ही खुद से सभी कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को शेयर करके दूसरे साथियों तक भी पहुंचा सकते हैं, जिससे उन्हें भी 9C प्रपत्र भरने में कोई दिक्कत ना हो। शेयर करने के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए इस बटन पर आप क्लिक करके व्हाट्सएप के माध्यम से इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।